Hey guys and welcome back to 1MUFC, your daily dose of Manchester United. And this video is sponsored by OneFootball application. Now OneFootball application is my go-to app whenever I do my reviews and my reviews regarding any game that's been played between the two clubs. Also, if I want to keep an eye on the latest transfer sagas that have been related with Manchester United, then I just simply tap on the transfer section and just watch out the names that have been linked with Manchester United. Also, you can follow the live commentary of each and every game. In case you want to follow the stats and everything regarding that particular game, then OneFootball application gives you every bit of detail regarding that as well. So if you are looking for an app, I think your search just ended here. So just click the link given in description and download the app for free. पॉगबा नहीं है, मैग्वायर नहीं है, फ्रेड नहीं है, सेंचो नहीं है, कवानी नहीं है, लूक शॉ नहीं है और टॉप फोर की होप भी नहीं है। तो आज इतनी सारी एब्सेंटीज हमें देखने को मिलेंगी अगेंस्ट चेल्सी। चेल्सी अभी करंटली बैठी हुई है तीसरे पायदान पर प्रीमियर लीग की टेबल में और यूनाइटेड है करंटली सिक्स्थ पोजीशन पर। इन दोनों टीमों के दरमियान फासला है 11 पॉइंट्स का। अब यहाँ पर यूनाइटेड जो कि 34 गेम्स खेल चुकी है अभी बैठी हुई है 54 पॉइंट्स के साथ, और चेल्सी जिसने हमसे 2 गेम कम खेले हैं वो हमसे 11 पॉइंट आगे 65 पोजीशन पे, वो 65 पॉइंट्स पे बैठी हुई है ना। यूनाइटेड के लिए ये गेम अगर वो जीत भी जाते हैं तो चैंपियंस लीग में उनका कुछ खासा इंप्रूव होगा नहीं, क्योंकि अगर वो अगले 4 गेम जीतते हैं तो वो पहुंचेंगे 67 पॉइंट्स तक। 67 पॉइंट्स तक, हाँ, 67 पॉइंट्स तक। तो हम अगर कितना भी अच्छा खेल लें तब भी हमारा टॉप फोर तो नहीं आने वाला। और ये चीज रेल्फ रेनिक ने, ये चीज कहीं ना कहीं प्लेयर्स ने, क्योंकि प्लेयर्स की करामात है, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि अगली साल का चैंपियंस लीग का जो सिनेरियो है वो तो नहीं होने वाला। अब 2013 से और अभी तक चेल्सी जीती नहीं है ओल्ड ट्रैफर्ड पे, क्योंकि पिछले 8 गेम जो खेले हैं चेल्सी और यूनाइटेड ने उसमें 3 बारी यूनाइटेड जीती है और 5 बारी दोनों टीम्स ने ड्रॉ खेला है। अब इस पता है इस फिक्चर की एक खासियत और अच्छी ये है कि पिछले 3 फिक्चर ड्रॉ पे एंड हुए हैं। चाहे आप 1-1 वाला फिक्चर देख लो अभी जो स्टैमफोर्ड ब्रिज पे हुआ था, या पिछली साल के दोनों फिक्चर। ये फिक्चर एक टाइम पर प्रीमियर लीग का क्लासिक हुआ करता था, ये एक टाइम पर प्रीमियर लीग का लीग डिसाइडर फिक्चर हुआ करता था। लेकिन आज के टाइम में हालात ऐसे हैं कि दोनों ही क्लब्स प्रीमियर लीग टाइटल के लिए चेज नहीं कर रहे हैं, लड़ नहीं रहे हैं। खैर, चेल्सी ने तो यूनाइटेड से पहले ही प्रीमियर लीग टाइटल जीता भी 5 साल पहले, बट यूनाइटेड अभी उस कंडीशन में नहीं है, या फिर मैं ये कहूं कि यूनाइटेड के प्लेयर्स उस हालत में नहीं है और उनकी उनके अंदर उतनी काबिलियत नहीं है कि वो प्रीमियर लीग टाइटल के लिए लड़ पाएं या झगड़ पाएं या फिर उसको जीतने की एक मन्नत रख पाएं। मन्नत रखने से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो कर नहीं सकते, वो करना नहीं चाहते बेसिकली। अब यहाँ पर रोनाल्डो ने पिछले दोनों होम गेम्स में हैट्रिक मारी है, चाहे वो अगेंस्ट आप नॉरिच की बात करो, चाहे वो अगेंस्ट आप स्पर्स की बात करो। और पिछले 10 गेम में हम केवल 2 गेम जीते हैं, और उन 2 गेमों में दोनों ही गेम्स में रिजल्ट हमें रोनाल्डो ने ला कर दिया। अब रोनाल्डो का रिकॉर्ड इस सीजन खासा शानदार रहा है। ब्रूनो का रिकॉर्ड रहने के अंडर उतना इंप्रेसिव नहीं रहा है, बट ब्रूनो ने जिस तरह से शुरुआत की थी अपने प्रीमियर लीग करियर की और अपने यूनाइटेड करियर की, सबको यही लग रहा था कि ही विल बी अ द गाय जो कि यूनाइटेड को आगे लेके जाएगा। बट हर प्लेयर के करियर में एक ऐसा फेज आता है जहां उसके फॉर्म में डिप आता है। रोनाल्डो के फॉर्म में भी डिप आता हुआ दिखा है हमें बहुत बार, रूनी के फॉर्म में डिप आता हुआ दिखा था हमें बहुत बार। हमें हर एक प्लेयर जो भी फुटबॉलिंग वर्ल्ड में कंटिन्यू किया है उसके फॉर्म में हमने देखा है कि एक टाइम पर आकर डिप आना शुरू होता है। ये गेम बहुत ही अच्छा गेम है ब्रूनो फर्नांडिस के लिए कि वो किस तरीके से अपना परफॉर्मेंस अप करके और अपने हेटर्स का मुंह बंद कर सकते हैं। यहाँ पर देखो कल के गेम में मैग्वायर नहीं है क्योंकि उनको इंजरी हुई है, सेंचो नहीं है बिकॉज ही इज इल अभी, फ्रेड अभी भी इंजर्ड है, रिकवर नहीं हो पाए हैं। लूक शॉ के जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि उनके पैर में जो नट वगैरह लगे हुए थे जब उनके डबल फ्रैक्चर हुआ था, तो अभी वो निकाले गए हैं, तो वो अभी आने वाले 4 गेम में नहीं खेल सकते। पॉल पॉगबा इज ऑलरेडी आउट फॉर द सीजन, और मैगवायर के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि मैगवायर इज ऑल्सो आउट फॉर दी सीजन, फॉर द एंटायर सीजन। कवानी के बारे में जब रेनिक से पूछा गया तो कवानी के बारे में उन्होंने यही कहा कि सैटरडे हो सकता है कवानी हमारे साथ ट्रेन करें और वो अगले गेम के लिए अवेलेबल हो पाए, बट होंगे या नहीं उस पर अभी कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा।
यूनाइटेड के केस में इंजरीज इशू हैं, बट इंजरी इश्यूज तो चेल्सी के खेमे में भी हैं, क्योंकि आप देखो कि उनका कोवचिच इंजर्ड है, रीस जेम्स भी डाउटफुल है, तो उनके भी की प्लेयर्स काफी ज्यादा ऐसे हैं जो कि नहीं खेल पाएंगे इस फिक्चर में। थॉमस टुकल ने कल जब इस फिक्चर के बारे में बताया कि 2013 से अभी तक चेल्सी जीती नहीं है यूनाइटेड के ग्राउंड पर, तो उनका क्या टेक है, तो उन्होंने कहा कि इट्स टाइम टू चेंज दैट फैक्ट। और देखो यार, यूनाइटेड अभी इस तरह के रन ऑफ फॉर्म में भी नहीं है कि मैं ये बोल दूं कि नहीं, आउट एंड आउट विनर तो यूनाइटेड ही होगी या फिर हम चेल्सी को हरा ही देंगे। बट ऐसा है कि फुटबॉल मैच में अगर कोई भी ये बोल रहा है ना कि चेल्सी आर द क्लियर फेवरेट्स, 3-0 की स्कोर लाइन प्रेडिक्ट कर रहे हैं, 4-0 की प्रेडिक्ट कर रहे हैं, 5-1 की प्रेडिक्ट कर रहे हैं, आई होप कि आज यूनाइटेड जीत जाए। और बस वो परफॉर्मेंस उन लोगों के मुंह पर एक जवाब होगी, जो भी लोग इस तरह की स्कोर लाइन प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यूनाइटेड कुछ कर नहीं सकती। ठीक है, यूनाइटेड लिवरपूल के अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाई, आर्सेनल के अगेंस्ट हमने चांसेस बहुत क्रिएट किए, हम गोल स्कोर नहीं कर पाए, बट बात ऐसी नहीं कि यूनाइटेड कुछ कर नहीं सकती। यूनाइटेड कर सकती है, और यूनाइटेड, आई होप एंड आई विश, करके दिखा दे आज। तब शायद लोगों को समझ में आए, वी आर द स्लीपिंग जाइंट्स ऑफ प्रीमियर लीग। वी आर द टीम जिसने 13 प्रीमियर लीग टाइटल ऐसे हवा में नहीं जीत लिए। एंड ठीक है, 9 साल से हम कुछ जीते नहीं है, 9 साल से हमने प्रीमियर लीग टाइटल नहीं जीता है, बट आज के फैंस अगर आके ये बोलेंगे ना कमेंट में कि यूनाइटेड का एक गुजरा हुआ कल में जीती है, यूनाइटेड का फैन बेस एक गुजरे हुए कल में जीता है, आई होप एंड आई रियली विश कि हम 2 साल बाद वापस आए ना, और जिस तरीके से लिवरपूल ने इन सब लोगों का जीना हराम करके रखा हुआ है ना, वैसे यूनाइटेड भी इन सब का जीना हराम करके रखे। वो एक अच्छा अच्छा जवाब होगा। और अब बात कर लेते हैं मैच की, क्योंकि देखो यार, मैच में अब आपके पास हैरी मैग्वायर नहीं है, आपके पास सेंटर बैक की पोजीशन पे विक्टर लिंडलॉफ हो गए, आपके पास रफाल वरान हो गए, एरोन वन बिसाका भी डाउटफुल है इस गेम के लिए, तो डिएगो डेलो आपके ऑब्वियस चॉइस बन जाते हैं राइट बैक एरिया के लिए। एलेक्स टेलेज नहीं है तो आपके पास ऑब्वियस सी बात है, सॉरी, लूक शॉ नहीं है तो आपके पास ऑब्वियस सी बात है कि एलेक्स टेलेज विल बी योर ऑब्वियस लेफ्ट बैक चॉइस, तो वो भी एक सीन है यहाँ पे। मिडफील्ड में देखने वाली बात ये होगी कि स्कॉट मैकटोमने और मैटिच के साथ हम जाएंगे, या फिर हम स्कॉट मैकटोमने, ब्रूनो और हम हनिबल को मौका देंगे इस गेम में, या फिर हम गर्नाचो को भी ट्राई कर सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि रेनिक से जब पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि अब जब आपके पास यूरोपियन फुटबॉल का एक अश्योरेंस नहीं बचा है, आप नहीं क्वालिफाई कर सकते यूसीएल के लिए, तो क्या आप यंगस्टर्स को मौका देने का प्रेफरेंस रखेंगे अपने दिमाग में या नहीं। तो रेनिक ने ये चीज बोली कि हमने हैनिबल को आखिरी के 10 मिनट दिए थे लिवरपूल के अगेंस्ट, और हाँ, अब हम थोड़ा सोच सकते हैं अपने यंगस्टर्स को चांस देने के बारे में। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा अच्छा गेम है, जहां देखो, हम हारेंगे जीतेंगे उससे हमारा कोई फर्क पड़ने नहीं वाला यूसीएल के लिए, क्योंकि 67 पॉइंट्स पे आप ये नहीं प्रेडिक्ट एक्सपेक्ट कर सकते कि आप यूसीएल खेल लोगे, क्योंकि आर्सेनल के पास एडवांटेज है, आर्सेनल के पास बेटर प्लेइंग स्टाइल है देन अस ऑब्वियसली। हमारी टीम भी कमजोर है इस वक्त पे, क्योंकि हमने बहुत सारा इंजरी कंसर्न हो चुके हैं, और हम वैसा ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेल भी नहीं रहे हैं जहां हम ये कह पाए कि नहीं भाई, यूनाइटेड आर द क्लियर फेवरेट्स टू विन दिस गेम। हमें अगर चेल्सी के अगेंस्ट गेम जीतना है तो हमें उनके अगेंस्ट जाकर मिडफील्ड की बैटल जीतनी पड़ेगी। नाउ टीमो वर्नर हैज बीन सो गुड, टीमो वर्नर इन द लास्ट 3-4 गेम्स हैव बीन ब्रिलियंट फॉर देम। साथ ही साथ एंटोनियो रूडिगर की जो न्यूज आई है कि ही इज लीविंग चेल्सी, तो वो चेल्सी के फैन बेस को ये जरूर प्रूव करना चाहते होंगे कि भाई, दो आई एम लीविंग यू गाइज, बट मैं एक सीजन, ये जो आपका अभी चल रहा सीजन है, उसमें मैं आपको एक अच्छे पोजीशन पे ले जाकर फिनिश करवाना चाहता हूँ, जो कि वो उन्होंने दिखाया है थ्रू आउट द सीजन कैंपेन। सबको पता था दिसंबर से कि एंटोनियो रूडिगर विल लीव, उन्होंने प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करके रखा क्लब के अंदर, और आपको यही चाहिए अपने प्लेयर से। यूनाइटेड के केस में अगर रोनाल्डो हैट्रिक स्कोर कर देते हैं, गलती से भी कंसिडर कर लेते हैं ये सिनेरियो, अगर रोनाल्डो हैट्रिक स्कोर कर देते हैं होम पर खेलते हुए, तो ही विल बिकम द फर्स्ट प्लेयर एवर टू स्कोर 3 consecutive हैट्रिक्स इन अ प्रीमियर लीग फिक्चर ऑन इट्स होम टर्फ। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। सेंचो नहीं है, तो आई वांट टू सी रैशफोर्ड ऑन द लेफ्ट फ्लैंक। बहुत टाइम हो गया रैशफोर्ड को लेफ्ट विंग पे खेले देखे, क्योंकि सेंचो जब से आए हैं, सेंचो को हमने लेफ्ट विंग पे खिला रखा है, और रैशफोर्ड को जितने भी गेम्स हमने खिलाए हैं उन सारे गेम्स में हमने रैशफोर्ड को राइट विंग पे यूज किया है। नाउ रैशफोर्ड शुड स्टार्ट ऑन द लेफ्ट फ्लैंक, एंड एंथनी लैंगा विल बी योर ऑब्वियस चॉइस फॉर द राइट विंग एरिया, बट मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं जेजे लिंगार्ड को राइट विंग डाल दूं, क्योंकि जेजे लिंगार्ड
played there under Louis van Gaal. Jesse Lingard played there under Jose Mourinho, and Jesse Lingard for some period of time played there under Ole Gunnar Solskjaer as well. तो वो पोजीशन एक ऐसी पोजीशन है जहां जेजे लिंगार्ड खेल सकते हैं और खेल चुके हैं पहले। तो हमें वो एक जो सिनेरियो है वो भी कंसिडर करना चाहिए ना। अगर मैं चेल्सी के स्क्वाड की बात करूं तो देखो यार, चेल्सी का स्क्वाड जो आर्सेनल के अगेंस्ट खेला था वो तो नहीं खेलेगा, ऑब्वियस सी बात है इस गेम में। दे लाइक टू प्ले देयर फर्स्ट टीम, क्योंकि वो जो उनका 8 साल का सूखा चला रहा है ओल्ड ट्रैफर्ड पे वो खत्म करना चाहेंगे, वो जाहिर सी बात है। यहाँ पर साथ ही साथ हमें ये भी सिनेरियो कंसिडर करना पड़ेगा कि ये चेल्सी की टीम ओपन होती है और ये चेल्सी की टीम ओपन हुई थी, चाहे वो मैड्रिड के अगेंस्ट हो, चाहे वो आर्सेनल के अगेंस्ट हो, और चाहे वो ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट हो। हमें काउंटर पे अगर हम खेल रहे हैं इस टीम के अगेंस्ट तो हमें क्लिनिकल होना पड़ेगा। हमें ज्यादा ज्यादा चांसेस रोनाल्डो के लिए क्रिएट करके देने पड़ेंगे, क्योंकि रोनाल्डो कैन पुट सम प्रेशर ऑन देम, क्योंकि एक टारगेट मैन जब आप टीम के अगेंस्ट खिलाते हो और उसको सर्व करते जा रहे हो आप टाइम एंड टाइम अगेन यू आर बम्बार्डिंग दैट एरिया फाइनल थर्ड उनका, तो वो एक ना एक टाइम पे क्रैक करेंगे। यूनाइटेड के पास प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि बिटवीन द लाइंस बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हैं, और हाफ अ यार्ड पास निकालना बहुत जरूरी होता है जब आप 3 एट द बैक खेल रहे हो, क्योंकि वो आपको विड्थ देंगे अटैक करने के लिए। बट आपको उनके जो हाफ स्पेसेस हैं उनमें ऑपरेट करना आना चाहिए। अब उनमें ऑपरेट करने के लिए आपके पास 3 प्लेयर ऐसे हैं जो कि बहुत सही से उन हाफ स्पेसेस में ऑपरेट करते हैं। फर्स्ट वन इज जेजे लिंगार्ड। ब्रूनो से बेटर हाफ स्पेसेस में ऑपरेट करने वाला प्लेयर है जेजे लिंगार्ड। द अदर वन इज ब्रूनो फर्नांडिस एंड द लास्ट वन इज आपका मार्कस रैशफोर्ड। रोनाल्डो को मैं हाफ स्पेसेस में इंक्लूड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो अप टॉप खेल रहा है, ठीक है ना। तो वो तो इन बिहाइंड रन्स निकालने की कोशिश करेगा ही करेगा, बट उन स्पेसेस को आप कैसे पिक करोगे, उसको कितना बॉल सप्लाई दोगे, वो देखने वाली बात होगी। यहाँ पर एलेक्स टेलेस हैज बीन अबिस्मल, हैज बीन पिस पुअर विद हिज डिफेंसिव एरियाज डिफेंडिंग। तो वो एक चीज हमें बहुत ज्यादा इंप्रूव करनी है और एलेक्स टेलेस को उस चीज पे वर्क करना ही करना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड डेविड डेया इस सीजन बहुत अच्छा खेले हैं, बट बॉल डिस्ट्रीब्यूशन डेविड डिया का उतना बेहतरीन नहीं रहा है। तो डेविड डिया को अगर कल के गेम में चेल्सी के अगेंस्ट कुछ अच्छा करना है, और डेविड डिया करना भी चाहेंगे, क्योंकि डेविड डिया की वजह से हम एफए कप का सेमीफाइनल हारे थे चेल्सी के अगेंस्ट आज से 2 साल पहले। तो आई वॉन्ट डेविड डिया टू स्टेप अप हिज गेम। आई वॉन्ट टू सी मोर करेज फ्रॉम डेविड डिया। पैनिक नहीं करना है अगर बॉल आ रही है उनके पास। मिडफील्ड में कंट्रोल चाहिए होगा, हमें मिडफील्ड की बैटल जीतनी होगी, सेकंड बॉल जीतनी होगी, क्योंकि जो टीम सेकंड बॉल जीतेगी वो गेम जीतना, मतलब एक तरीके से वो एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि इस गेम का क्या रिजल्ट आएगा। चेल्सी सेकंड बॉल जीतने में बहुत ज्यादा माहिर है, और मेरे हिसाब से तो भाई अगर यूनाइटेड को सही में जीतना है चेल्सी के अगेंस्ट तो उनको सेकंड बॉल्स जीत कर काउंटर पे जल्दी से जल्दी हिट करना पड़ेगा चेल्सी को। चेल्सी चेल्सी देखो करती है क्रैक, लेकिन क्रैक करने के लिए आपको मेंटालिटी चाहिए, आपको बम्बार्डमेंट चाहिए, और ऐसा क्रिएटिवनेस चाहिए जो कि चेल्सी के पास जिसका जवाब ना हो। जैसे अब मैं तो ये तो नहीं कहूंगा कि जो मॉड्रिच ने किया, जो बेंजेमा ने किया वो कर दो, बट आपके पास भी ऐसे प्लेयर्स हैं, आपके पास रोनाल्डो है, आपके पास ब्रूनो है, ठीक है ना। तो ये दो प्लेयर्स अकेले दम पर मैच जिताना दमखम रखते हैं इस चीज का। बट उसके लिए आपको डिफेंसिवली बहुत सॉलिड रहना पड़ेगा, क्योंकि चेल्सी का अटैक इस वक्त बहुत शानदार है। चाहे वो मैं मेसन माउंट की बात करूं, चाहे वो मैं वर्नर की बात करूं, मुमेलो लुकाकू की बात नहीं करूंगा, बट मैं चाहे मैं काय हावर्ट्स की बात करूं, एंड इवन क्रिस्टियन पुलिसिच इज डूइंग वेल। तो हमें उनके अटैक को कंटेन करना पड़ेगा, हमें बायलन एंट्रीज को रोकना पड़ेगा, मिडफील्ड कॉम्पैक्ट रखनी पड़ेगी, और हमें सेट पीसेस पे खासा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम सेट पीसेस पे बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं, हम तुरंत क्रैक करते हैं, और हमें विंग के थ्रू गोल कम से कम कंसीड करने हैं। तो हमें देखो यार, पूरे सीजन मैं ऐसी चीज को बोलता रहा हूं कि यूनाइटेड को अपने विंग स्ट्रॉन्ग करने हैं, अपना विंग प्ले स्ट्रॉन्ग करना है, अपना डिफेंसिव एरियाज में विंग प्ले को मजबूत करना है, स्पेसेस नहीं देने हैं। चेल्सी आर मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम लिवरपूल की तरह खेलते हैं, बट चेल्सी के पास भी रीस जेम्स है। रीस जेम्स अगर कल स्टार्ट करेगा तो वो भी बम्बार्ड करने की कोशिश करेगा उन एरिया से। उनके पास पाब्लो एस्कोबार विद वीड है भाई, क्या मार्कोस अलोंसो, वो बहुत सही खेलता है जब उसको फ्रीडम दी जाती है अटैकिंग वाइज। तो हमें ये चीजें ध्यान में रखकर अपना गेम डेवलप करना पड़ेगा, और रहने के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो हम 2 लगातार गेम्स हारे हैं ना, और उन 2 लगातार गेम्स में हमने जो 3-3 4-4 गोल कंसीड किए हैं वो ना हो, क्योंकि 1978 के बाद ये पहली बार होगा जब यूनाइटेड अगर 3 गोल कंसीड करके हारती है तो एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। और अगर यूनाइटेड लगातार तीसरा गेम हारती है तो लुई वैन हाल के 2015 सीजन के बाद ये पहली बार होगा जब यूनाइटेड प्रीमियर लीग में 3 लगातार गेम हार रही होगी। तो
इफ आई एम द वन हु इज मैनेजिंग दिस टीम, मैं बस एक ही चीज का ध्यान रखूंगा कि शुरू के 20 मिनट्स में गोल कंसीड नहीं करना है, क्योंकि लिवरपूल के अगेंस्ट आपने 5 मिनट के अंदर गोल कंसीड किया, आर्सेनल के अगेंस्ट आपने पहले के 2 ही मिनट में गोल कंसीड कर लिया। तो वो एक चीज बहुत चौंकाने वाली है कि ये टीम इतने बड़े बड़े सुपरस्टार से बनी है, फिर भी ये टीम कैसे डिफेंसिवली इतना रेगुलर बेसिस पे हक देती है। तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आज के गेम का रिजल्ट क्या होगा। प्रिडिक्टेड लाइनअप की अगर मैं बात करूं तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, आपके सामने प्रेजेंट भी कर देता हूं कि डेविड डेया विल बी माय गोलकीपर, एलेक्स टेलेस विल बी माय लेफ्ट बैक, आई वांट टू सी एरिक बाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वांट टू सी एरिक बाई एंड राफेल वरान एज द टू सेंटर बैक्स। लिंडोलॉफ को मैं इस गेम के लिए ड्रॉप करूंगा। राइट बैक के एरिया पे ऑब्वियस सी बात है डिएगो डेलो हो गया। मिडफील्ड में आई वुड गो विद स्कॉट मैकटोमिने, हनिबल मजाबरी, ब्रूनो फर्नांडिस। राइट विंग पे आप जा सकते हो एंथनी लेंगा के साथ, अगर आप जेजे लिंगार्ड को यूज नहीं कर रहे हो रोनाल्डो। एंड लेफ्ट विंग पे एरिया पे मार्कस रेशफोर्ड। तो ये है मेरी प्रेडिक्टेड 11 और ये मेरी प्रिफर्ड 11 है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप बताइए कि आपकी क्या प्रेडिक्टेड 11 या प्रिफर्ड 11 रहेगी आज के गेम के लिए, और क्या स्कोर लाइन आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू 1MEFC। हमने अपना जो सफर है वो 21,000 तक का शुरू कर दिया है। आई बी ऑनर्ड अगर हम इस महीने के एंड से पहले 21,000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लेते हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आप हमारा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, मोअक अनस्क्रिप्टेड, जहां मैं बाकी सारे क्लब्स के बारे में और F1 क्रिकेट और बाकी चीजों के बारे में भी बातें करता हूं। And once again, I would like to remind you guys that this video is sponsored by OneFootball application. Now, if you are looking for an app जहां आपको सब कुछ समझ में आ जाए कि भाई फुटबॉलिंग दुनिया में चल क्या रहा है, आपको अपने क्लब के बारे में जानना है, आपको लेटेस्ट ट्रांसफर न्यूज़ के बारे में जानना है, आपको लाइव कमेंट्री सुननी है, या फिर आपको अपने क्लब के जो मैचेस हुए हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड रखना है, आपको पॉइंट्स टेबल में ध्यान देना है कि कितने गोल स्कोर के, कितने जीडी है हमारा अभी तक का, या फिर आपको किसी एक प्लेयर स्पेसिफिक डिटेल चाहिए, तो वो भी आपको इस ऐप पे पूरी तरीके से मिल जाएगी। तो जाइए, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके डाउनलोड करिए। एंड अगर देखो यार, अगर आपके पास नहीं है तो डाउनलोड जरूर कर लेना, क्योंकि एज क्रिएटर्स हमें अगर किसी कंपनी से डील मिल रही होती है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मेक देम गिव देम अ रिटर्न, तो जो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कीप सपोर्टिंग 1MEFC, कीप सपोर्टिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, विल ऑलवेज कीप द रेड फ्लैग फ्लाइंग हाई गाइस, एज मैनचेस्टर यूनाइटेड विल नेवर डाई।